खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों में 30 अफराद की जान चली गई, 85 अफराद जख्मी हुए। मान सहरा के नदी नालों में तोगयानी, वादी कागान और सरन में कई राबता सड़कें बंद। लंडी कोतल में पाक अफगान शाहराह पर कार रैले में बह गई। डेरा इस्माइल खान में शदीद बारिश के बायस इमारत गिर गई, मलबे तले दबकर 8 गाड़ियां मुकम्मल तबाह हो गई। हालिया तूफानी बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 30 अफराद जान से गए, 85 जख्मी। PDMA के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 20 बच्चे और 5 खवातीन भी शामिल। 25 घर मुकम्मल तबाह, जबकि 115 को नुकसान पहुंचा। 41 मवेशी भी हलाक हुए। मूसलाधार बारिशों के बायस बटनी नाला बिफर गया, पिशावर के नशेबी इलाके डूब गए। डेरा इस्माइल खान में भी तूफानी बारिश से तबाही, इमारत गिरने से 8 गाड़ियाँ तबाह हुईं। लंडी कोतल में पाक अफगान शाहराह पर कार रेले में बह गई, 3 अफराद जान से गए। मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके राड़ा मुनीरी में जमीन सरकने से 17 घर जद में आ गए। वादी नीलम के इलाके गोरियाल में बारिश के बाद बर्फानी तोदे गिरने की वीडियो सामने आ गई। दूसरी तरफ अप्रैल के महीने में बर्फबारी से सर्दी लौट आई। सवात के सयाहती मकाम मालम जब्बा में बारिश के बाद सफ़ेद मोती गिरने से सफ़ेदी बिखर गई। पहला सिलसिला थमा नहीं, बारिशों का एक और सिस्टम मुल्क में एंट्री देने को तैयार है। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कल से 9 अप्रैल तक बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है। पेशावर, स्वात और मरी में शदीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। 6 अप्रैल से लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी और पोटोहार में तूफानी बारिशों और यालाबारी का इम्कान है। खड़ी फसलों को नुकसान का अंदेशा, बलाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग भी हो सकती है। NDMA ने इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। पंजाब में मोटरसाइकिल मालिकान के लिए रिलीफ पैकेज का आगाज, मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल और हेल्पलाइन पर अप्लाई किया जा सकेगा। 2000 माहाना सब्सिडी मिलेगी। बाइक रजिस्ट्रेशन फीस चार्जेस खत्म, ट्रांसफर फीस भी माफ। ऑरेंज लाइन, मेट्रो, स्पीडो और ग्रीन बसों पर सफर मुफ्त। 25 एकड़ अराजी के मालिकान को हर 1 एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल पर 150 रुपए फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। एक्स पैगाम में मरियम नवाज ने कहा, काश्तकार पंजाब की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, उनके हकूक के तहफ्फुज़ के लिए साथ खड़ी रहूंगी। आगे बढ़ेंगे। बलूचिस्तान में पीर से रात 8 बजे बाजार बंद, शादी हॉल्स और होटल 10 बजे तक खुले रहेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ट्रांसपोर्ट फ्री कर रहे हैं। 15 दिन तक गाड़ियां रजिस्टर्ड कराने वालों से रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाएगी। किफायत जारी मुहिम के तहत बलूचिस्तान काबीना का 2 माह की तनख्वाहें न लेने का भी फैसला। मंडे ऑनवर्ड हम इसको इंशाल्लाह ताला मार्केट्स जो हैं वो 8 बजे क्लोजर की तरफ जाएंगे। एग्जाम्पशन है रेस्टोरेंट्स के लिए 10 PM तक और एग्जाम्पशन है शादी हालों के लिए 10 PM तक। बाकी सारी मार्केट्स यस, एमरजेंसी सर्विसेज जो है मेडिकल स्टोर्स वो इससे मुबर्रा हैं। ग्रीन बसेस इट विल बी फ्री फॉर 1 मंथ। आप 15 दिन में फ्री अपनी बाइक और अपनी गाड़ियाँ जो आपने अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर रही हैं, तो वो जो फ़ीस है उसकी हम वेवर कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, महंगाई की लहर चल पड़ी। ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ गए, अशियाए खुरोनोश की कीमतों में भी इजाफा हो गया। पेट्रोल ने महंगाई की आग भड़का दी। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां, किरायों में 70% तक इजाफा। रावलपिंडी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए 25% बढ़ गए। लाहौर में ट्रांसपोर्ट माफिया ने शहरियों को लूटना शुरू कर दिया। इंटरसिटी किराए 50% बढ़ा दिए। मुसाफिरों का कहना है कि महंगे टिकट खरीदना बस से बाहर हो चुका। जेब में किराया पूरा लेके नहीं आए, अभी हम इसका मुंह देख रहे हैं, क्या करें यार। किराया है इतने कि अभी हम परेशान है, करे क्या। 2300-2200 रुपए थे, अभी 3300 3400 रुपए रेट हो गए। ने 10,000 बता दिया, दूसरे ने 8,500 बता दिया। मैंने कहा फिर वापस घर जाना तो बेहतर है इससे। 250-200 रुपया बढ़ाता है, हर हफ्ते बार बढ़ जाता है पेट्रोल की कीमत और इसके साथ ही किराए भी बढ़ जाते हैं। पेट्रोल ही नहीं, LPG भी शहरियों की पहुंच से दूर। लाहौर में LPG का सरकारी निर्ख 304 रुपए फी किलो, मगर शहरियों को 500 रुपए फी किलो में दस्तियाब। उधर अशियाए खुरोनोश की कीमतों को भी पर लग गए। मुर्गी का गोश्त 650 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। आटे की कीमत में भी 10 रुपए फी किलो इजाफा। खिते में कशीदगी ने घर बनाने वालों की टेंशन भी बढ़ा दी। सरिया, ईंट, सीमेंट और बजरी की कीमतों में मुसलसल इजाफे से तामीराती शोबा मुश्किलात का शिकार है। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान ने प्रोपेगेंडा का गला घोट दिया है। तेहरान का इस्लामाबाद की सालिसी की कोशिशों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वजीर खारजा अब्बास अरागची ने साजिशी अनासिर को करारा जवाब दिया। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स मुस्तरद करते हुए कहा कि बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने से कभी इनकार नहीं किया। हमारा मौक़िफ़
गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। ईरान जंग के जामे और दायमी खात्मे की शराइत पर बातचीत चाहता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। साथ देने पर दोस्त मुल्क के शुक्रगुजार हैं। ईरानी वजीर खारजा ने पैगाम के आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा। पाकिस्तान और ईरान एक जान, पाकिस्तान जिंदाबाद, तेहरान का पैगाम। खित्ते में अमन की कोशिशों में पाकिस्तान सबसे ज्यादा मोतबर, ईरान का इस्लामाबाद पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने से कभी इनकार नहीं किया। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स दो टोक अल्फाज में मुस्तरद। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अराक्ची का एक्स पर पैगाम लिखा, अमन की काविशों के लिए दोस्त मुल्क के शुक्रगुजार हैं। हमें गैर कानूनी जंग के हतमी और पायदार खात्मे की शराइत की फिक्र है। इससे पहले तेहरान में हजारों अफराद ने रैली निकाली। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। मुजाहिरे में ईरानी सदर और वजीर खारिजा ने भी शिरकत की। रैली के शुरका ने कहा, पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत कभी नहीं भूल सकते। सब्ज हिलाली परचम उठाए शहरियों ने शुक्रिया पाकिस्तान के नारे लगाए। इसराइल के खिलाफ गुज़श्ता जंग के दौरान भी ईरानी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगाए गए थे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की जानिब से हिमायत की खुलकर तारीफ की। ब्रदर अजीज, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान का एतमाद करने पर ईरान से इजहार तशक्कुर। अब्बास अराक्ची के बयान का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईरानी वज़ीर खारजा की वजाहत की तारीफ। अजीज भाई कहकर मुखातिब किया, कहा आपकी बात की दिल से कदर करते हैं। इसहाक डार ने ईरानी वज़ीर खारजा के एक्स पैगाम को रीपोस्ट भी किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ईरानी वज़ीर खारजा के पैगाम पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि अब्बास अराक्ची ने बर वक्त यकीन दहानी कराई कि क़यास सराइयाँ किसी के लिए मददगार नहीं होती। सालिसी से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर सरगर्म झूठी खबरों की दो टोक तरदीद की। कहा कि वाज़ेह और दुरुस्त मालूमात के लिए सिर्फ सरकारी बयानात और मुस्तनद मीडिया रिपोर्ट्स पर इन्हसार किया जाए। अमरीकी फौज को ईरान जंग में बड़ा झटका। एक दिन में अमरीका के 8 तैयारे तबाह हुए या उन्हें नुकसान पहुंचा। अमरीका ने 2 लड़ाका तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक तैयारे ने क्रैश लैंडिंग की। तैयारे के पायलट ने पैराशूट से छलांग लगाकर जान बचाई। एक हेलीकॉप्टर भी तबाह हुआ, जबकि 2 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन के दौरान फायरिंग का निशाना बने। इराक में F-16 और इसराइल में टैंकर तैयारे ने इमरजेंसी लैंडिंग की। रेस्क्यू मिशन पर आने वाले A-10 ग्राउंड अटैक तैयारा भी ईरानी दिफाई निजाम का निशाना बना, जबकि C-135 टैंकर तैयारे को हंगामी बुनियादों पर इसराइल में उतारा गया। तो सिर्फ तैयारे ही नहीं, अमरीकी फौज को जानी नुकसान भी उठाना पड़ा है। ईरान जंग में 13 अमरीकी फौजी हलाक हो गए हैं, 365 जख्मी हुए हैं। पेंटागन ने तफसीलात जारी कर दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक जख्मियों में 247 अमरीकी फौज, 63 नेवी और 36 एयरफोर्स के अहलकार शामिल हैं। हाल ही में मशरिक़ वुस्ता पहुंचने वाली US मरीन्स के 19 अहलकार भी जख्मी हैं। इसके अलावा अमरीका का एक रडार तैयारा, 3 टैंकर तैयारे, 4 F-15 और दर्जनों ड्रोन्स के तबाह होने की तस्दीक हो चुकी है, जिनकी मालियत अरबों डॉलर्स बताई जा रही है। तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जेराल्ड फोल्ड में भी आग भड़क उठी थी, जिसके बाद इसे मुरम्मत के लिए यूरोप ले जाना पड़ा। एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका को रोजाना $1 अरब से ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मुज़ाकरात और धमकियां साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप का हर रोज नया पैंतरा। ईरान के पास मुआहिदा करने और आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए सिर्फ 48 घंटे बाकी हैं। तेहरान ने डील न की तो उसे जहन्नुम में धकेल देंगे। अमरीकी सदर की फिर धमकी, कहा नेटो बहुत कमजोर और ज्यादातर नाकाबिल एतमाद शराकतदार बन चुका। अमरीकी तैयारे गिराए जाने के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। हालत जंग में है, सिफारती अमल मुतासिर नहीं होगा। पायलट को नुकसान पहुंचा तो अमरीका क्या इकदाम करेगा पता नहीं। ईरान ने इंसानी बुनियादों पर आबनाए हुर्मुज़ से सामान की तरसील की इजाज़त दे दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक बुनियादी ज़रूरियात की अशिया और इंसानी इमदाद ले जाने वाले जहाज़ों को इजाज़तनामे जारी हो चुके हैं। ईरानी बंदरगाहों या बुहेरा ओमान में मौजूद जहाज़ों को आमदोरफ्त की इजाज़त होगी। पाकिस्तान और चीन के 5 नुकाती रोड मैप में भी आबनाए हुर्मुज़ को इंसानी बुनियादों पर खोलने की अपील की गई थी। ये अहम पेशरफ्त नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के 4 रोज़ा पहले होने वाले दौरे चीन में सामने आई थी। ऑपरेशन वादे सादिक की 95वीं लहर। इसराइली इलाकों पर मिसाइलों की बौछार, दारुल हुकूमत धमाकों से गूंज उठा। कई गाड़ियों और इमारतों को नुकसान। बनी ब्राक और किरियात शमोना पर भी हमले किए गए। शहरी खौफ के मारे बंकर्स में छुप गए।
अहम सनती और फौजी मराकज को भी निशाना बनाया। खित्ते में अमरीकी तंसेबात भी तेहरान का टारगेट। बहरीन के करीब आबना हुर्मुज़ में इसराइली बहरी जहाज पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। दुबई के इंटरनेट सिटी में मिसाइल का मलबा इमारत पर गिर गया। पास दौरान इनकलाब ने रियाज में अमरीकी सिफारत खाने पर हमलों की तरदीद कर दी। यूएई का 23 बैलिस्टिक और 56 ड्रोन मार गिराने का दावा। हिजबुल्लाह ने इसराइल के शिमाली इलाकों पर मिसाइल दाग दिए। मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। अमेरिका और इसराइल खित्ते को एटमी हादसे से दो चार करने पर तुल गए हैं। ईरान के बुशहर एटमी बिजली घर के करीब फिर से बमबारी। ईरानी हुकाम ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को आगाह कर दिया। एटमी बिजली घर का सिक्योरिटी एहलकार जाम बहक, 190 अफराद का इनखला। तेहरान, कुम और कराच में बमबारी से मुताद्दिद इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सुबह ख्वाजिस्तान में बंदर इमाम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला। सेहूनी फौज के जनूबी लबनान में भी हमले, 3 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह का जवाबी वार, इसराइल के शहर किरियात शमूना पर रॉकेट और मिसाइल दाग दिए। ताबकारी के खराज ईरान के साथ खलीजी ममालिक में भी जिंदगियां खत्म कर देगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने खबरदार कर दिया। सोशल मीडिया पर कहा, आपको यूक्रेनी जौहरी पावर प्लांट के करीब झड़पों पर मगरबी दुनिया का गम गुस्सा याद है। उनका कहना था कि अमेरिका और इसराइल बुशहर प्लांट पर अब तक 4 मरतबा बमबारी कर चुके। अगर यहां से ताबकारी का अखराज हुआ तो उसके असरात तेहरान नहीं बल्कि खलीजी ममालिक के दारुल हुकूमतों तक पहुंचकर जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। हमारी पेट्रोकेमिकल तंसेबात पर हमले भी दुश्मन के असल मकासद की निशानदही करते हैं। ईरान के शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की नवासी हमीदा सुलेमानी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। हमीदा सुलेमानी और उनकी बेटी को ग्रीन कार्ड मनसूखी के बाद हिरासत में लिया गया। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक हमीदा सुलेमानी और उनकी बेटी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट की हिरासत में हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि अमरीका दहशत गर्दी के हामियों की पनाहगाह नहीं बनेगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुतवस्सित तबके को रिलीफ फराहम करने का मिशन। सूबों ने सब्सिडी में माली हिस्सा डालने के लिए विफाक का मुतालबा तस्लीम कर लिया। मुश्तरका फाइनेंशियल पोल कायम कर दिया गया है। उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया है। उस्मान, अपडेट कीजिए। आज जी बिल्कुल, जो कौमी क़यादत के हालिया इजलास होते हैं और उसमें वज़ीर आज़म की जो डायरेक्शन सामने आई थी उसके मुताबिक अहम फैसले जब वो सामने आए, जिसमें सूबों ने सब्सिडी में हिस्सा डालने के लिए वफाक के मुतालबे को तस्लीम किया और ट्रांसपोर्ट के शोबे को सब्सिडी देने के फार्मूले पर इत्तफाक कर लिया गया है। इसी तरह रिलीफ फराहम करने के लिए डिजिटल ज़राए इस्तेमाल में लाने का फैसला किया गया और महंगे पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए 1 विंडो ऑपरेशन प्लान तैयार किया गया है। इसी तरह वफाकी और सूबाई हुकूमतों का फाइनेंशियल पूल जो है वो भी कायम कर दिया गया है, जिसमें वफाकी हुकूमत ने 129 अरब रुपये खर्च किए और इसके अलावा भी वफाकी हुकूमत रकम खर्च करेगी। इसी तरह सूबे भी 40 से 50 अरब रुपये मुश्तरका माली पूल में हिस्सा डालेंगे और हुकूमत की फराहमी ठीक है उस्मान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में 80 रुपए की कमी को शहरियों ने नाकाफी करार दे दिया। कहा 322 से कीमत 458 तक ले गए, फिर 380 रुपए कर दी गई। इससे आवाम को क्या फायदा हुआ? कीमतों में मजीद कमी की जाए। ने जो रात को 80 रुपए लेवी कम करके पेट्रोल की कीमत कम की है, एक तरफ से तो आवाम को वो रिलीफ दिया, लेकिन जेन्युइनली वो रिलीफ नहीं है। जो पूरी दुनिया में पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ाई गई हैं वो पाकिस्तान सबसे ऊपर है। आवाम पे थोड़ा सा तरस खाएं, इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल है, मुल्क में बेरोजगारी है और इस तरह जिस तरह कीमतें बढ़ रही हैं, ये एक पेट्रोल ही नहीं है, इसके साथ घी, चावल, आटा, दालें, ये सब चीजें महंगी होंगी तो गरीब आवाम जो है उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। 80 रुपए बढ़ाए या कम करे हमारे लिए महंगा ही है। हम कहाँ से ये खर्चे पूरे करेंगे और कहाँ से किराया और बिल और ये अखराजात पूरे करें? 50 रुपए बढ़ा के सिर्फ 80 रुपए कम कर देना और वो भी एक दिन में, तो ये जो है ना, ये चीज जस्टिफाई नहीं कर रही। महंगाई इतनी हो गई है, मजदूर तरक्के हैं, काम होता नहीं है, सारा दिन काम इस पे करना है, शाम को क्या बचा के जाने हम पेट्रोल दवाएं घर के बच्चों को खाने के लिए वो लेते हैं। बिल्कुल भी खुश नहीं, हम कैसे खुश हो सकते हैं? 137 रुपये पहले बढ़ा दिया, उसके बाद कम कर दिया 80 रुपये, क्या फ़ायदा? आवाम को बल्लारा लगाया हुआ और तो कुछ भी नहीं है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि अगर एहतजाज करना है तो जंग शुरू करने वालों के खिलाफ करें, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज बनता ही नहीं। पेट्रोलियम कीमतों पर सियासत करने वाले अपने गिरेबान में झांकें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की तनकीद, कहा कौम को बताएं मुल्क को IMF के प्रोग्राम में कौन लेकर गया। वजीर इत्तलात अता तारिक कहते हैं पेट्रोल की किल्लत हमारा मसला ही नहीं, वजीर आजम ने ईंधन की मुसलसल फराहमी का बंदोबस्त कर रखा है।
یہ جو انرجی کا بحران پیدا ہوا ہے یہ خدا نہ خواستہ کوئی پاکستان کی حکومت کا پیدا کردہ تو نہیں ہے. اگر احتجاج کرنا ہے تو ان کے خلاف کیا جائے جنہوں نے اس جنگ کو جو ہے وہ شروع کیا ہے. حکومت کے خلاف جو ہے وہ احتجاج جو ہے وہ بنتا نہیں ہے. جو اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ اضافہ کیوں کیا گیا اور IMF کے پروگرام میں ہم کیوں ہیں, میں انہیں یہ کہوں گا کہ آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں اور قوم کو اس سوال کا جواب دیں کہ آیا پاکستان کو IMF کے پروگرام میں کس نے دھکیلا تھا. ہم کیوں اس قدر معاشی طور پہ کمزور ہو گئے کہ ہمیں IMF کے پاس جا کر مدد. میں تیل کی قلت ہوئی, مشرقی ہمسائے کو ہی لے لیجئے, لائنیں لگی ہیں پیٹرول پمپوں کے اوپر, پیٹرول دستیاب نہیں ہے. قلت ہمارا مسئلہ نہیں پاکستان کا. یہ کہنا بڑا آسان تھا کہ سبسڈی دے دی, لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنے راتیں وزیر اعظم جاگے, ان کی پوری ٹیم نے کس طریقے سے ارک ریزی کی, ایک ایک پائی جوڑ کے 129 ارب روپے 3 ہفتے تک لوگ پریشانی کا شکار تھے. تیل مل نہیں رہا تھا, قیمتیں اوپر جا رہی تھی, پورے 3 ہفتے یہ بوجھ عوام پر نہیں آنے دیا.